नगर नामी गांव में टोनी चिड़िया और उसका बेटा मुन्ना एक किराए का मकान लेते हैं। वो दोनों आज ही इस घर में आते हैं। मुन्ना, मैं तो पूरा दिन घर के काम कर कर के अब थक गई हूँ। देखो तो पूरा घर कितना अच्छे से सेट हो गया है। अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। मुन्ना, अब तुम भी सो जाओ, तुम भी थक गए होगे। हाँ मामा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। शबा बखैर। मुन्ना सो जाता है। मुन्ना के बाद टोनी चिड़िया भी सो जाती है। आधी रात का वक्त हो जाता है। टोनी चिड़िया और मुन्ना आराम से अपने घर सो रहे होते हैं। तभी टोनी चिड़िया को अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। उन आवाज़ों से टोनी चिड़िया की आंख फौरन से खुल जाती है। टोनी चिड़िया उठ जाती है तो वो अपने सामने भूतनी कौवी को देखती है। टोनी चिड़िया तो फौरन से डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आई हो? तो भूतनी कौवी कहती है, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम एक अच्छी चिड़िया लगती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ। भला मैं तुम्हारी क्या काम आ सकती हूँ? 5 साल हो गए तुम्हारे इंतजार में। मैंने तुम्हारा 5 साल से इंतजार किया है कि कब तुम आओगी और मेरी मदद करोगी। मेरा इंतजार? लेकिन मेरा इंतजार क्यों किया आपने? आखिर मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? हाँ, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कभी मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा हुआ करती थी। इस जंगल में हंसी खुशी हर जगह फिरा करती थी। मेरी शादी कालू कौवे से हो गई थी। हम दोनों आपस में बहुत खुश थे, पर न जाने क्या हुआ, कालू कौवा दिन ब दिन बदलने लगा। उसने गोरी कौवी से दोस्ती कर ली और मुझे तो इस बात का पता भी न चला। गोरी, अब तुम मुझसे शादी कर लो। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस तुम मुझसे आज ही शादी कर लो। जब तक चंदा कवि तुम्हारे साथ है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पहले तुम उसको तलाक दो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो कालू कौवा कहता है, क्या तलाक दे दूं? तलाक तो मैं उसको दे दूं, लेकिन तुम उसके भाइयों को नहीं जानती, वो तो मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। इसका भी हल है मेरे पास। तुम उसके खाने में जहर मिला दो, वो मर जाएगी। यूं वो हमारे रास्ते से भी हट जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यूं हमारे रास्ते में फिर कोई नहीं रहेगा और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। कालू कौवा गोरी कौवी की बातों में आ जाता है और वो उसकी बात मान लेता है। कालू कौवा घर जाता है। चंदा कवि भी उसका इंतजार कर रही होती है। कालू कौवा उसे अंगूर देता है। कालू कौवा अंगूरों में पहले से ही जहर मिला चुका होता है। चंदा कवि कहती है, कालू तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। अंगूरों में जहर मिला होता है, जिसकी वजह से मैं वहीं पर तड़प के मर गई। कालू कौवा बहुत खुश था। चंदा कवि मर जो चुकी थी। बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरे रास्ते से हट गई। अब मैं और गोरी शादी कर लेंगे। तभी कालू कौवा वहाँ से हंसते हंसते चला जाता है। तभी से मैं भूतिया कौवी में बदल गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कालू। तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी। मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। इसका बदला मैं तुम दोनों से जरूर लूंगी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। 5 साल हो गए। मैं 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम आओगी और मेरा बदला लोगी और उन दोनों को सलाखों के पीछे करोगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी और उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे जल्दी खाना बना दे, कितनी देर लगेगी? 2 घंटों से तो किचन में घुसी हुई है तू, अभी तक तुझसे खाना नहीं बना। खाना हर वक्त खाने की पड़ी रहती है तुझे। तूने तो मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे, ये करूँगा वो करूँगा, दुनिया जहान की खुशियाँ निछावर करूँगा।
पर मेरे साथ क्या किया तूने? बस खाना ही पकवाता रहता है। मेरी तो जान अजाब में आ गई है तुझसे शादी करके। पता नहीं कौन सा वो मनहूस दिन था जब मैं तुझसे शादी पे राजी हो गई। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा खुश हूँ तुझसे शादी करके, मेरी चंदा कवि। तभी वहाँ पर पुलिस कौवा आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है, बहुत अयाशी मना ली तुम दोनों ने, अब चलो हमारे साथ। चंदा कवि को तुम दोनों ने मिलकर मारा है। तुम लोग क्या समझते थे तुम लोग बच जाओगे? चलो अब थाने की हवा खाओ। यही है वो दोनों जिन्होंने चंदा कवि को बेदर्दी से मार डाला। आप इन दोनों को छोड़िएगा नहीं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लें। ये दोनों बहुत जालिम हैं। अपनी खुशियों के लिए इन्होंने चंदा कवि को मार डाला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं उसको मारकर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो इंस्पेक्टर कौवा कहता है, अब ये माफिया थाने में जाकर मांगना। चलो यहाँ से दोनों। इंस्पेक्टर कौवा उन दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाता है। कालू कौवा तो रोता ही रहता है। अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं था। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।